लाओ किताब। एग्जाम्पल अभी इसमें बाकी है नहीं। चलो देखो, इसमें दो एग्जाम्पल बता दिए थे ना, एक उदाहरण दो। चलो लग जाए अगला एग्जाम्पल देखो। बोला 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ठीक है। एक प्रेक्षक मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे हम तुम जाता है ना कहीं चिमनी उमनी पे, तो चिमनी का दिखता होगा जहाँ धुआं निकलता है वहां पे ऐसे करके हम वो ऊपर देखते लगते हैं ना। तो बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी है और उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है और उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो कहने का मतलब यह है, देखो ये मान लेते हैं एक चिमनी है, बना लो। इस तरह का मान लो चिमनी होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, चिमनी है। और ये चिमनी होगा कहाँ पे, तो ये मान लो धरती पे, ठीक है। ये धरती पे है। अब एक प्रेक्षक इस चिमनी से, मान लो ये चिमनी है ना यहाँ पे, इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से मान लो यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, 28.5 मीटर है। मीटर की दूरी पर एक मान लो कोई प्रेक्षक है और इस प्रेक्षक का जो है लंबाई दिया हुआ है कितना, इस प्रेक्षक का लंबाई है 1.5 मीटर। यहाँ पे इससे 28.5 मीटर की दूरी पर जो प्रेक्षक है ना, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। और इसके आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसके आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण है, इसके आंख से, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, सीधा खींच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लो चिमनी की ऊंचाई है ए बी, और ये मान लो सी, और ये मान लो डी, और ये मान लो ई। अब इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, मान लिए कुछ भी अपना मान लिए, हमने क्या किया, इसी समांतर एक रेखा खींच दिए। अब बताओ 28.5 अगर ये है तो ये भी यहाँ से यहाँ सी डी भी कितना होगा, 28.5 होगा। अगर 1.5 ये है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 1.5 होगा ना। तो हमें निकालना है इस चिमनी की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई। तो देखो बीसी तो मालूम है, जितना डीई होगा उतना ही बीसी होगा ना। ये तो मालूम है, किसी तरह से एसी निकल जाए और उसमें हम 1.5 और जोड़ देंगे 1.5 तो पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा उद्देश्य है एसी निकालना, एसी निकालेंगे ना। और हमें ये मालूम है, ये तो मालूम है ना, 1.5। हाँ, तो लिखेंगे माना कि ए बी क्या चिमनी है ना, चिमनी की ऊंचाई है और डीई प्रेक्षक की लंबाई है, प्रेक्षक की लंबाई है, जिसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, जिसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण
45 डिग्री है। चलो देखो, ए भी मान लिया क्या है, चिमनी की ऊंचाई है, और डी मान लिया हमने क्या है, प्रेक्षक की लंबाई है, और इस प्रेक्षक की आंख और चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं डी सी बराबर होगा बीई के, या सी डी बोल सकते हैं, क्या होगा, ये सी डी है ना, जितना ये लंबाई उतना ही ये लंबाई, बराबर कितना 28.5 मीटर के होगा। उसके बाद तब हम क्या करते हैं, यहाँ से AC निकालना है। बताओ, ये भुजा मालूम है, ये निकालना है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब आधार में किसका संबंध होता है। और एक चीज यहाँ पे कर देते हैं, जितना DE है उतना ही CB होगा, ये जितना होगा उतना ही, ये कितना है 1.5 मीटर लिखेंगे। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 45 डिग्री, थीटा 45 है ना, लंब बटे लंब क्या है AC, आधार होता है ना tan थीटा फॉर्मूला, CD tan 45 का मान 1, नीचे में नहीं कुछ है तो 1। अब AC का मान तो निकालना ही है, और CD तो पता है, CD बराबर B कितना 28.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुन्ना, तो यहाँ से AC निकाल लेगा, कितना आएगा AC 28.5 मीटर आया, आ गया AC। तो हमें तो AC नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, AB टोटल ऊंचाई चाहिए, मीनार क्या बोलते हैं, चिमनी का। तो लिखेंगे चिमनी की, अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी का जो ऊंचाई निकलेगा, ऊंचाई है क्या AB, और AB है कितना कितना, अगर AC को और BC को या CB को जोड़ दे तभी ना होगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक AC और CB जोड़ देंगे, तो यहाँ से AB आ जाएगा। बताओ AC का मान कितना है, अभी तुरंत निकाले हैं AC 28.5, CB का मान कितना है, CB 1.5, तो यहाँ से AB हो जाएगा कितना 30, जोड़ेगा तो 30 है ना, 5 2 10, 8 1 9 1 10 2 1 3, ठीक है 30 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा ये आंसर। चलो इसको लिखो, ये मीनार की क्या बोलते हैं, चिमनी की ऊंचाई था। अब तुम्हारा माना चिमनी ऐसे नहीं बना के सीधा बना सकता है, एक रेखा में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिखो तो, चलो अगला एग्जाम्पल देखो, 4 नंबर का एग्जाम्पल है क्या, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के शिखर पर एक ध्वज है, झंडा लगा है, ठीक है, ध्वज मतलब झंडा को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक भूमि है यहाँ पे, ठीक है, और इस भूमि पे क्या है, एक भवन है, चलो हम एक भवन बना देते हैं, ये भवन है, ठीक है ना भवन। इस भवन पे क्या किया गया, इस भवन के शिखर पर एक झंडा को लहरा दिया गया है, एक झंडा को लहराया गया है। अब क्या बोला है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और झंडा के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, झंडा के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें बोल रहा है क्या, इस झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें, यहां से लेकर यहां तक झंडा की ऊंचाई मान लेते हैं, झंडा की ऊंचाई A B और C और ये D,
और झंडा की ऊंचाई तो ज्ञात करना ही है। अब फिर बोल रहा है बिंदु पी जो, अच्छा यहाँ बिंदु पी दिया है, बिंदु पी और यहाँ पे दिया, अब नाम दिया हुआ है पहले से ए बी और डी। चलो देखो, तो बोल रहा है इस झंडा की लंबाई ज्ञात करे और भवन का जो पाद बिंदु है और ये बिंदु P है इसके बीच की दूरी ज्ञात कर, मतलब हमें PA और BD निकालना है, PA और BD ये निकालना है ना। तो देखो इसमें तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक चीज इसमें दिया है, क्या, भवन की ऊंचाई खाली दे दिया है। इस भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन की जो ऊंचाई है ये कितना है, 10 मीटर। इस भवन की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि कितना का, उदाहरण 3 का है ना, 4 के माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। देखो भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा BD ध्वज की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें ये दूरी भी निकालने के लिए बोला है, भवन से बिंदु P की दूरी क्या है ये निकालना है, और ये मालूम है अगर हम त्रिभुज APB में चले तो ये निकालना है और ये मालूम है ना। कोण दिया है 30 डिग्री नहीं दिया है, तो हमें लंब और क्या है, ये आधार है, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंबे होगा। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, किसका संबंध होता है, लंब बटे आधार, tan का। तो लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज किसमें, ABP में, त्रिभुज ABP में, इसमें चलेंगे। तो बताओ tan 45 लगाएंगे, 45 नहीं, इसके किसमें चल रहे हैं, इसमें ना, इसका कोण 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है AP, AP निकालना है ना, ये तो निकालना ही है। tan 30 का मान बताओ, 1/√3 और AB का मान 10√3 और AP निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो AP गुना 1 क्या हो जाएगा, AP 10√3 नहीं 10 से होगा, खाली AP का 10 है ना, गुना करेंगे तब हो जाएगा 10√3 मीटर। लिखेंगे अतः यही निकालना था, भवन से बिंदु P के बीच की दूरी AP कितना आएगा, 10√3 मीटर होगा। ठीक है, एक को तो आंसर निकाल दिए। अब दूसरा, अब फिर क्या निकालना है, इस झंडे की लंबाई निकालना है। तो बताओ झंडे की लंबाई जो निकालेंगे, इसके लिए तो हमें चलना पड़ेगा किसमें, त्रिभुज APD में, ये बड़ा वाला त्रिभुज चलना पड़ेगा ना, इसमें चलेंगे तभी ना ये हमें ये निकलेगा। और इसमें समय इतना ये मालूम रहेगा, इतना तो मालूम है 10 है ये, और अभी ये, और ये भी मालूम हमें हो गया है,
ये मालूम हो गया है ना। ये चीज तो हमें मालूम है पहले से, नहीं मालूम है? ये मालूम है, ये मालूम है, और हमें बी डी निकालना है। अब चलेंगे किसमें? त्रिभुज ए डी पी में, बड़ा वाला त्रिभुज में, ए डी पी में। इसमें देखो हमको ये मालूम है और ये निकाल मालूम है, तो आधार है, ये लंब है, जिसमें tan नहीं लगेगा तो tan 45 लगा देते हैं, क्योंकि इसके बीच में कितना डिग्री कौन बना है? 45 है ना थीटा यहाँ पे, तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब, लंब है क्या? पूरा एडी, एडी, और आधार क्या है? एपी, एपी, तो tan 45 का मान एक। अब एक चीज बताओ, एडी को हम ये दो भाग में नहीं टूटा हुआ एडी, एक तो ए बी में एक डी डी में, तो लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस बी डी, ए डी को, और एपी का मान हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं 10√3, लेकिन ए बी का ही मान हमें पता है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दो। देखो तो ये हो जाएगा ए बी का मान बैठा देते हैं 10√3। अब ए बी का मान तो पता है ना, 10 प्लस बी डी बराबर 10√3। तो देखो हमें तो बी डी चाहिए, क्योंकि बी डी झंडा की लंबाई है, ध्वज की लंबाई है, तो यहाँ पे ये 10 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से बी डी बराबर क्या हो जाएगा? 10√3 माइनस 10, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 10 कॉमन ले सकता है दोनों में है, तो √3 माइनस क्या होगा? 1, तो ये भी यहाँ तक भी छोड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में √3 का मान बोला है लेने के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बी डी बराबर हम √3 का मान रख देते हैं, तो 10 इंटू √3 का मान होता है 1.732 में से 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा कितना? 10 गुना 0.732। इसको जब गुना करेगा कितना आएगा? इसको हम गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद देखो ये आएगा, हाँ ये गुना करने के बाद 7.32 आएगा, 7.1 अंक और शिफ्ट हो जाएगा आगे ना, 7.32 मीटर। यहां से लिखेंगे अतः ध्वज की लंबाई या ऊंचाई बोलो, ऊंचाई बी डी बराबर 7.32 मीटर, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। चलो लिखो इसको, छोड़ दे, रहने दे यहाँ तक, ठीक।